आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले सामान को बैन कर दिया। योगी सरकार ने यह फैसला 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद लिया है। आरोप है कि वर्ग विशेष के बीच अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के साथ अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाने वाले सामान के एक्सपोर्ट को बैन करने से दूर रखा है। सरकार ने अपने बयान में बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी कर न सिर्फ अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि ये समाज को बांटने की सोची समझी साजिश भी है। सरकार ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताया है। लेकिन ये हलाल होता क्या है, हलाल हराम का अंतर क्या है, और ये क्या बस खाने की चीजों पर ही लागू होता है? सब कुछ बताएंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। हलाल असल में अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम में खान पान से जुड़े मामलों में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाल और दूसरा हराम। हलाल से मतलब है जो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है, वहीं हराम से मतलब उन चीजों से है जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है, जैसे सुअर का मांस और शराब। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में हलाल तकनीक से ही चिकन या मटन काटा जाता है। हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी तकलीफ झटका है। झटका में जानवर की गर्दन पर झटके से वार किया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं में यकीन रखने वाले झटका मांस नहीं खाते। हलाल और हराम का इस्लाम में क्या इंपॉर्टेंस है, इसे बेहतर तरीके से समझाया है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और इस्लामिक मामलों में स्कॉलर खालिद रशीद ने। देखिए, मजहब इस्लाम सिर्फ चंद रिचुअल्स या इबादत का नाम नहीं है। सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात का नाम ही इस्लाम नहीं है, बल्कि नमाज रोज़ा हज ज़कात तो सबको करना ही करना है। उसी के साथ साथ इस्लाम ने पूरी एक वे ऑफ लाइफ डिफाइन की है कि हमें हर सेक्टर में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, उनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। मिसाल के तौर पर जहाँ तक खाने पीने या प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का सवाल है, तो उसमें भी वो चीज़ें, उन चीज़ों को हलाल दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक हलाल है और एक हराम है। हलाल चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, हराम चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है। हलाल और हराम इस बुनियाद पे तय होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल की गई है उसकी इंग्रेडिएंट्स में जो कि मजहबी तौर पर उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो उसको हराम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पोर्क से रिलेटेड कोई आइटम है, या डॉग से रिलेटेड कोई आइटम है, या शराब से रिलेटेड कोई आइटम उसमें अगर इस्तेमाल किया गया है, और तो जाहिर बात है उन चीज़ों को एक मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो गोश्त का मसला है कि गोश्त जो भी जानवर है, वो जानवर जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनका गोश्त खा सकते हैं, उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फिर ये है कि वो जानवर जिनका कि गोश्त खाना जायज़ है, उनको हलाल तरीके से ज़बह किया गया है कि नहीं किया गया। अगर हलाल तरीके से ज़बह किया गया है तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हलाल तरीके से उसको ज़बह नहीं किया गया है तो हम उसका गोश्त भी नहीं खा सकते। हलाल और हराम का अंतर सिर्फ खाने और पहनने तक ही सिमटता नहीं है। इस्लाम अपने फॉलोअर्स को जिंदगी जीने की गाइडलाइंस भी देता है, जिसमें कुछ चीजों को करने, खाने या पहनने की अनुमति है और कुछ को नहीं। आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि फलाना के पास ढेर सारा हराम का पैसा है, मतलब उसने उन तरीकों से पैसा कमाया है जो मॉरली सही नहीं है। इस्लाम में इस मोरालिटी को भी डिफाइन किया गया है। जिंदगी के किन पहलुओं पर इस्लाम के हिसाब से हलाल और हराम का नियम लागू होता है, आइए जानते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी किस्म का बिजनेस जो कि रिलेटेड हो वो शराब से, वो नहीं कर सकते, या गैम्बलिंग से, जुए से रिलेटेड है, वो नहीं कर, और लिहाजा ये तमाम बिजनेसेस वो हैं जो कि मजहब इस्लाम में हराम करार दिए गए। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आइए तो लेन देन विद इंटरेस्ट जायज़ नहीं है, क्योंकि हमें ना इंटरेस्ट लेना है और ना इंटरेस्ट देना है। सोने का इस्तेमाल से औरतों को करना है, सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है।
और सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना ममनू है, वो आपने खाना पीना भी सोने के बर्तनों में नहीं करना। इसी तरीके से जो ड्रेसेस हैं उसके बारे में ये बताया गया कि ड्रेसेस ऐसे होने चाहिए जो कि डिसेंट हो, सिविलाइज्ड हो, और जिसमें कि हमारे यहाँ जो सतर बताई गई है उसका ढांपना ज़रूरी है। ये सब बहुत डिटेल में इन बातों को बताया गया। खाने की वस्तुओं से बात शुरू हुई थी, इसे खत्म भी वहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ मांसाहारी खाने की चीजों को ही दी जाती है। वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी ये सर्टिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि कई बार उसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही होते हैं जो हलाल के दायरे से बाहर होते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर रेटिंग जरूर दें। आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन ने। साउंड मिक्सिंग है नितिन रावत की। मेरा नाम है गर्वित। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। इस वीकेंड कोई प्लान है क्या? मेरे पास आपके लिए एक प्लान है। वीकेंड तो पूरे साल आते रहेंगे, लेकिन साहित्य आज तक साल में एक बार आता है। तो 24, 25, 26 नवंबर पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और मिलिए साहित्य और सिनेमा की मशहूर हस्तियों से। आज तक, लल्लन टॉप और आज तक रेडियो की टीम भी आपका इंतजार करेगी। फ्री एंट्री के लिए बस आपको रजिस्टर करना है www.aajtak.in/साहित्य पर या मिस्ड कॉल कीजिए 9310333033 पर। इंतजार रहेगा